नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज काफी दिलचस्प बातचीत होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है वो आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि आज की पूरी कहानी उसके आसपास घूम रही है आईटी सेक्टर पे। उसमें हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इस वक्त की जो टोटल तस्वीर मार्केट की निकल रही क्या है। वो ये है कि आज 150 पॉइंट के करीब निफ्टी गिर के बंद हुआ और 25,807 हुआ। यहाँ पे 0.6% गिरा है। 0.6% निफ्टी 500 भी गिरा। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था, 5-6 पॉइंट केवल नेगेटिव बंद हुआ है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में भी आधे परसेंट की कमजोरी देखने को मिली है। तो एक बार फिर से ये आप और हम कह सकते हैं कि 26,000 के करीब पहुंच के वो नर्वसनेस मार्केट में आती है और वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता, या वहां पे बाई चांस क्रॉस कर लिया तो सस्टेन नहीं कर पाता। मेरे ख्याल में ये बहुत बार हो चुका है और फिर मुझे सर्वेंट की याद आती है। 26,000 के ऊपर मार्केट में बहुत दिक्कत है। हालांकि इस दिक्कत के लिए आज जिम्मेदार कौन था? वो आईटी सेक्टर था। तगड़ी बिकवाली आईटी स्टॉक्स में हुई है। अक्रॉस द सेक्टर में कोई बचा नहीं है। आगे हम लोग इस पे बातचीत करेंगे विस्तार से। आज थोड़ा सा आईटी पे डीप डाउन डाइव करेंगे। ये निफ्टी का आप चार्ट है। आप देखिए डेज लो से थोड़ा सा रिकवर होकर बंद हुआ है, लेकिन जहां पे खुला था वहां से काफी नीचे बंद हुआ। तो करीब 150 पॉइंट गिरावट है और कई सारे अहम लेवल में ख्याल में 10 डीएमए के नीचे चला गया है। ये 20 डीएमए के आसपास होगा शायद। देखते हैं आगे ये कैसे सस्टेन करता है। और ऐसे ही अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वो भी अपने डे लो से काफी बढ़िया रिकवरी के साथ बंद होने में कामयाबी तो उसने हासिल की, लेकिन कुछ गेन नहीं कर पाया। फ्लैट सा बंद हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी में 60,000 के ऊपर का जो लेवल है वो उसने मजबूती के साथ फिलहाल पकड़ रखा है। कल क्या होगा हम देखेंगे उसमें। अब इसमें कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा था? तो आप देखिए, जो मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, जो उसको सस्टेन कर रहे थे या संभाल रहे थे, उसमें बजाज फाइनेंस, आईसीसी बैंक। आईसीसी बैंक का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन था। 36-37 पॉइंट उसने ऊपर टिका के रखा, वरना तो और नीचे जाके बंद होता। बाकी सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। बजाज फाइनेंस आप कह सकते हैं 17 पॉइंट के आसपास ऊपर रहा। लेकिन ड्रैगर्स जिन्होंने मार्केट को नीचे खींचा, उसमें आप ये देखिए इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, 3 आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स थे जो नीचे खींच रहे थे। और फिर साथ में आरआईएल और एचडीएफसी बैंक भी जुड़ गए। एमएनएम भी इसमें साथ में लग गया। तो बुरी तरीके से इन्होंने खींचा, चूंकि इंफोसिस बहुत बड़ा वेटेज रखता है। अकेले दम पे उसने 75 पॉइंट इंडेक्स को नीचे खींचा है। टीसीएस के 40 और जोड़ दीजिए उसमें आप, और इसके एचसीएल टेक के 20। तो 40 और 20 60 और 75, ये हिसाब जो बन रहा है करीब 115 पॉइंट का अकेले टेक शेयर्स ने नीचे खींचा। उसके बाद फिर आरआईएल और एचडीएफसी बैंक भी कहाँ पीछे रहते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि आज इस रेड वाले इलाके की लड़ाई घमासान जो चल रहा था, उधर केवल 2 लोग मोर्चा संभाले हुए थे, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस। लेकिन अंत में जीत इधर हुई, क्योंकि इधर हैवी वेट्स जितने भी हैं, 3 टॉप हैवी वेट, एचडीएफसी बैंक, आरआईएल और इंफोसिस, ये तीनों तगड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। एडवांस डिक्लाइन आप देखेंगे तो यहां बहुत ज्यादा निराशा नहीं बन रही, क्योंकि एक सेक्टर केवल आईटी को अगर आप छोड़ दें तो बाकी बहुत ज्यादा नहीं दिक्कत थी। आईटी ने पूरा मूड बना बिगाड़ रखा था और उसी में सबसे ज्यादा पिटाई थी। तो आईटी में आप देखिए 21-29 का रेशियो जो आया, क्योंकि ज्यादातर टेक शेयर्स वहां पे वीकनेस आते। बैंक निफ्टी में गिरावट के बावजूद इंडेक्स में नहीं गिरा, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स वहां पे संभाल रहे थे। निफ्टी 500 में आज बिकवाली थी। आज बिकवाल शेयर्स के नंबर्स ज्यादा थे। टोटल एडवांस डिक्लाइन भी बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, एक से ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला। बट ये देखिए आप, ये है सबसे बुरी तस्वीर। निफ्टी आईटी का आज का इंडेक्स 5.5% गिरा है। एक दिन में इस तरह की गिरावट बड़ी मानी चाहिए। ये एक दिन और गिरा था। उसके बाद अगर आप एक वीक का देखेंगे तो ये 8.25% गिर चुका है। और एक महीने का निफ्टी आईटी देखेंगे तो लगभग 13%। यानी एक महीने में आईटी इंडेक्स में 13% की भारी बिकवाली आई है। और ये मुझे लगता है कि एक बड़ी चिंता का कारण होना चाहिए। कई सारे बड़े जानकार इस बारे में बातचीत ऑलरेडी कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर में दिक्कत है। बेचारे 2 फाइनेंशियल सर्विसेज और डिफेंस में थोड़ी थोड़ी मामूली सी खरीदारी थी, संभालने की कोशिश कर रहे थे। अब ये आप चार्ट देखिए, मैंने एक महीने का चार्ट निकाला जो लगभग 13% नीचे है।
आप देखिए इसमें किस तरह से इस चार्ट को टूटता हुआ आप देख रहे हैं। मतलब गैप अप के बाद जो एक ही कैंडल में नीचे गैप डाउन बनता है, फिर गैप डाउन बनता है, फिर गैप डाउन बनता है। मतलब आप 3-4 बार देखिए ये जो हो रहा है, पूरा ब्रोकन चार्ट है। मतलब इस चार्ट में पैटर्न बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये सीरियस है, बहुत सीवियर है, ब्रूटल है, भयानक गिरावट है। इसको लाइटली मत लीजिएगा और चार्ट में कोई पैटर्न वैटर्न ढूँढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि चार्ट ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। गैप डाउन के बाद भी नीचे अगर जा रहा है इंडेक्स, तो ये एक बड़ी कंसर्न की बात होनी चाहिए। इसीलिए हमने ये चार्ट आपको आज दिखाया है यहाँ पे। अब आप नजर डालिए आईटी लूजर्स पे। कोई ऐसा नाम आप सोचिए जो आपको लगे कि हाँ आज उसमें कुछ मजबूती हुई है, और इसमें देखिए आप फिर टॉप यूजर्स में आप देखिए किस तरीके से गिरावट देखने को मिली है। एक्सावेयर, न्यूजेन, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, इंटेलेक्ट, फर्स्ट सोर्स, ई क्लर्क्स, सारे। अब आइए साहब दिग्गज में देखिए आप। सोनाटा सॉफ्टवेयर दिग्गज तो नहीं है खैर, लेकिन दिग्गज में आप देखिए इन्फोसिस 6%, टीसीएस 5.5%, एचसीएल टेक आपको मैं दिखा चुका हूँ, टेक महिंद्रा 6%, केपीआईटी टेक 7%, बिरला सॉफ्ट 6.5%, कोफोर्ज, ओरेकल, जिनसार, मास्टेक। इससे पहली वाली चार्ट में आपको ये दिखेंगे सब, एचसीएल टेक, फर्स्ट सोर्स, साइंट, लेटेंट, अमागी, एवरी स्टॉक इज फॉलन। बहुत गजब की पिटाई आज पूरे आईटी स्टॉक्स की, पूरे आईटी सेक्टर की हुई है, और ये एक बड़ा कंसर्न होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं आईटी की। जब से वो एंट्रोपिक की खबर आई कि उन्होंने ऐसे मॉडल बना दिए हैं एआई ड्रिवन या एआई बैक्ड या एआई पावर्ड, जिसमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, वो ऑटो करेक्ट करता है, तो आईटी जैसी जो कंपनियां जो आईटी सर्विसेज दे रही हमारी, उनके लिए सबसे बुरी खबर थी। और उसी दिन पहली बार गिरा। उसके बाद से रोज एक नया मॉडल, नया प्रोजेक्ट आ रहा है। पहले लीगल फ्रेमवर्क के लिए आया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया, फिर इंश्योरेंस के लिए आया, फिर वेल्थ मैनेजमेंट के लिए आ गया। मतलब डेली एक प्रोजेक्ट का ये एक मॉडल सामने आता है, और उसके बाद आईटी की धुलाई हो जाती है। तो आईटी इंडस्ट्री जो भारत की है, जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो प्लम्बर का काम करते हैं, मैकेनिक का काम करते हैं, या जो सर्विस केवल देते हैं, उसको मुझे लगता है कि रीथिंक करने की अब जरूरत है। अगेन मैं कहूंगा कि आप मेरे चैनल पर जाके देखिए, हमने आपको एआई के इम्पैक्ट, आईटी सेक्टर के इम्पैक्ट पे तमाम सारे शोज किए हैं। प्लीज आप उसको जाके एक बार जरूर पढ़िएगा, सुनिएगा। तो आईटी में रीथिंक की जरूरत है यहाँ पे, इसमें कोई दो राय अब नहीं लग रही है। मतलब इन्फोसिस जैसा शेयर, या टीसीएस को ले लीजिए आप, 2750, 3000 नहीं तोड़ता था, वो 3000 से भी 250 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ से और नीचे जा सकता है, कि जिस तरह की क्रैक्स आ रहे हैं उसमें वो सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो आईटी ने आज पूरे मार्केट का मूड बिगाड़ा, पूरी जो रैली चल रही थी उसको ध्वस्त कर दिया। मिड और स्मॉल कैप में भी मुश्किल खड़ी करी उसने, क्योंकि मिड कैप आईटी में धुलाई हुई है। आप कोफोर्ज देखिए 6.5%। अभी परसिस्टेंट को भी आप देखिएगा, उनकी भी अच्छी पिटाई हुई है यहाँ पे। परसिस्टेंट कहाँ गया, ये देखिए साहब, ये भी 5% टूटे। कोई बचा नहीं है, जितने नाम आप सोच सकते हैं आईटी के, वो सब मेन नाम यहाँ पे गिरे। अमागी जो भी एक लेटेस्ट कंपनी है, इनका बिजनेस तो बहुत ही ट्रबल में आ सकता है, जिस तरह के सास प्रोग्राम ये देते हैं, और दिक्कत आने वाली है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑन आईटी। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, खैर और बातचीत करेंगे। कुछ कुछ गेनर्स थे बेचारे, जिक्र करना जरूरी होता। कुछ तो थे जहाँ पे गोदरेज एग्रो, फिनोलेक्स, एलाइड ब्लेंडर्स, ये सब सन्ड्री स्टॉक्स है। इससे कोई थीम नहीं पकड़ सकते आपकी, कोई अजीब सी थीम निकल रही है, कोई रो बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। सब अलग अलग स्टॉक्स थे, अलग अलग कारणों से जहां पे थोड़ी बहुत तेजी बनती हुई हमने देखी। और ये सब स्टॉक वो हैं जो पहले काफी कमजोर हो चुके थे। ओनली रिलीफ या ओनली पॉजिटिव थिंग आज मार्केट में ये है, जो मैं आपको रोज, फरवरी से मैंने ये संभाल रखा है कि आपको डेली बेसिस पे मंथली और नंबर बताऊंगा। एफआई ने आज भी 108 करोड़ की खरीदारी की है। देखिए बेच नहीं रहे वो, कंटिन्यूअस बाइंग चल रही है उनकी, नीचे नीचे पे। डीआईएस ने 276 करोड़ की बाइंग की, एफआई ने 108 करोड़ की आज की बाइंग की है। और पूरे फरवरी के महीने में आप देखिए, एफआई 6000 करोड़, डीआईएस 4200 करोड़, यानी उनसे ऑलमोस्ट 50% हायर पे एफआई चल रहे हैं। जब हमने कल लिखा था कि एफआई का क्या ट्रेंड बदल गया है, रिवर्सल है, चेंज हो गया है, एफआई अब नहीं बेच रहे हैं, नेट सेलर नहीं रह गए, दैट्स वेरी पॉजिटिव साइन। मतलब पूरे बाजार में हम लोग जो देखते हैं इवनिंग रिपोर्ट में, उसमें एक ही चीज ये अच्छी लगती है कि एफआईज का मूड अब सेलर का नहीं रह गया है,
बाइंग करते हैं, भले ही थोड़ी सी बाइंग करें लेकिन कर रहे हैं, और उन्होंने इसमें डीआईएस को बीट कर रखा है। अब डीआईएस का जैसे हमने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि मैं ये मानता हूं कि डीआईएस लार्ज कैप में बेच रहे हैं और मिड कैप में खरीद रहे हैं। एफआईआईज लार्ज कैप में खरीद रहे हैं और मिड कैप तो उनके पास होते नहीं है, तो इसलिए वो नेट बायर दिख रहे हैं। दूसरी चीज है कि आईटी सेक्टर में मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पिटाई चल रही है, डीआईएस भी बेच रहा है और एफआईआईज भी बेच रहा है। जबकि एफआईआईज की वापसी में आईटी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन एंट्रोपिक ने आके यहाँ पूरा गेम चेंज कर दिया है, तो आईटी कंपनीज के लिए बुरा दौर चल रहा है। तो ये स्ट्रेटजी हमें देख कैसे लगती है कि एक सेक्टर को सिग्नल आउट करके आप चलेंगे क्या? बट यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया की मोस्ट सेलिब्रेटेड इक्विटी मार्केट की स्टोरी आईटी सर्विसेज की है। आपने पूरे भारत के शेयर मार्केट में आप देखें तो आपको दो ही थीम मिलेंगे जिसमें सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड है आईटी सेक्टर। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, ये सब वो जायंट कंपनी थी जिन्होंने इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा किए, बहुत बड़ी मात्रा में डॉलर लेके आए और बहुत बड़ी लोगों की वेल्थ क्रिएट की। आपने कहानियां सुनी होंगी कि विप्रो में इतना पैसा लगाया तो इतना बन गया, टीसीएस में इतना लगाया तो इतना बन गया। तो ये सब वेल्थ क्रिएटर, जॉब क्रिएटर और इंडिया की एक शानदार स्टोरी थी। वो स्टोरी पे अब क्वेश्चन मार्क लग गया है। इंडिया की जो आईटी स्टोरी है, इट इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। दूसरी स्टोरी जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स की है, वो ऐसा लगता है कि पीक आउट होती हुई दिख रही है। वहां पे मतलब बहुत जिसको होता है ना, जोश नहीं दिख रहा है। वो आएगा जोश, क्योंकि अगर आईटी नहीं चल रहा है तो फिर घूम फिर के के लिए पैसा बचता कहाँ पे? वही एफएमसीजी या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, जो कि अभी नहीं चल रहा, आने वाले समय में उसमें एक मजबूती बनेगी, लेकिन आज जो वो उतनी ताकत नहीं दिखा पा रहा है, अलग अलग रीजन से है। तो ये आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। अब फटाफट देख लेते हैं क्रूड ऑयल में क्या हुआ। 69 पे चल रहा है। वो ईरान वाली बातचीत का भी कुछ नतीजा नहीं निकला है, तो 69 पे टिका हुआ है। आप याद करिए कि वेनेजुएला में 59 तक गया था, वहां से $10 ऊपर है। गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है 50-51 के बीच में। सिल्वर 82-80 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। एमसीएक्स में भी आप देखिए, कल गोल्ड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, अभी भी 1,58,000 के आसपास चल रहा है, और चांदी 260 पे चल रही है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा कह सकते हैं रुका हुआ है, कहीं गया नहीं है। डॉलर रुपये में थोड़ा सा 2-3 पैसे शायद ऊपर गया, लेकिन कोई बहुत बड़ी वैसे चिंता की बात नहीं लगती है। तो अगर आप पूरी मार्केट का सेंस समझने की कोशिश करें तो आज के मार्केट को गिराने में सिर्फ आईटी का हाथ था। आईटी वाज अ विलेन, और उस विलेन के पीछे कारण ग्लोबल है, उसके अपने नहीं है, और उसने पूरे मार्केट का सेंटिमेंट और मूड खराब किया। केवल एक सपोर्ट या सहारा या उम्मीद बनती है कि एफआईआई सेलर नहीं है नेट लेवल पे, इक्विटी में, कैश में। अगर वो हो जाते तब तो फिर पता नहीं क्या होता, लेकिन थैंक गॉड कि वो नहीं है, और मिड और स्मॉल कैप में अभी भी बाइंग देखने को मिल रही है। तो शो स्पॉइलर इज आईटी। कब सुधरेगा, कहाँ सुधरेगा, पता नहीं है, लेकिन इसमें जिस तरह की दिग्गजों में 5-5, 6-6% की गिरावट एक एक दिन में आ रही है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए। क्या बॉटम फिशिंग करनी चाहिए आईटी में? मेरी राय होगी कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये बहुत सारे लोग टेक्निकल चार्ट पे ऐसे देख के सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे इस तरह की चीजें हो ना, तो बहुत रिस्की हो जाता है। मतलब 7% स्टॉक अगर टीसीएस गिर रहा है एक दिन में, ये आसान बात नहीं है। तो बॉटम फिशिंग की तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप आईटी में बहुत गिर गया, एक हफ्ते में 13% इंडेक्स गिर गया, एक महीने में 13% गिर गया, तो नीचे ले बाउंस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इतना शॉर्ट बन रहा है, इतनी गिरावट हो रही, तो हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पिछले एक महीने से मैं डिलीवरी डेटा देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 55 से 60% डिलीवरी उतर रही है दिग्गजों में, आईटी में। जितने भी स्टॉक में बिकवाली आप देख रहे हैं, 50, 60, 70 के एवरेज, मतलब एवरेज 60-65 मान लीजिए आप, उस एवरेज में डिलीवरी उतर रही है। तो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग जब चलती है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो लेट्स सी कि अब आईटी की स्थिति अगर कल संभलती कि नहीं संभलती, क्योंकि कल फ्राइडे है, और फ्राइडे के दिन में बहुत सारी चीजें प्ले अप होती रहती हैं। अगले 2 दिन मार्केट रहेगा नहीं, ईरान में क्या हुआ किसी को पता नहीं है। तो आज की इवनिंग रिपोर्ट का लब्बोलबाब निचोड़ ये है कि एक सेक्टर को अगर एलिनेट कर दें तो मार्केट में उतनी बड़ी समस्या नहीं दिख रही थी, एफआईआई का सपोर्ट था, लेकिन आईटी ने आज नो डाउट मूड खराब किया है,
और अगर ये जल्दी मूड नहीं सुधरेगा तो शायद फिर दूसरे सेक्टर्स में भी इसकी छुआ-छूत की बीमारी पहुँच सकती है। क्योंकि आईटी के गिरने की वजह से बहुत बड़ी स्टोरी बेकार हो जाएगी और उसका असर आपको रियल एस्टेट पे दिखेगा, उसका आपको क्विक सर्विस रेस्टोरेंट पे दिखेगा, होटल्स में दिखेगा, बहुत सारी चीज़ों में उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो बी केयरफुल और हम लोग देखते हैं क्या होगा, जैसा भी मार्केट हमें सजेस्ट करेगा, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, आपको कमेंट करके बताइए क्या-क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल मॉर्निंग में 6:55 पे हम लोग फिर से मिलेंगे। तब देखते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ को मिला करके आज के क्यूज़ कल की तैयारी में कितने सहायक होते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए। जुड़े रहिए टीएनएस के साथ।